नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कैसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो स्ट्रीट डॉग फीडर्स को फेस करनी पड़ती है। वो ये है कि वो जब डॉग्स को खाना खिला रहे होते हैं तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा कुत्ता मिल जाता है जिसको खुजली की प्रॉब्लम होती है, बॉडी में बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं या बाल झड़ जाते हैं। इसको हम स्केबीज कहते हैं और ये बीमारी पेनफुल होती ही होगी एनिमल के लिए। तो मुझे भी ऐसे केसेस मिले हैं। तो एक तो मैं आपको इसका इलाज बताती हूँ और दूसरा मैं इसके रीज़न्स बता देती हूँ। पहले लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग अपने सड़कों पे या घर के बाहर मीठा खाना छोड़ देते हैं, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, बर्फियाँ, दिस एंड दैट। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत सालों से जानवरों को खिला रहे हैं, फिर भी उन्हें ये बेसिक सी बात पता नहीं है। शॉकिंग है बट पता नहीं है। कई लोग डॉग्स को पार्ले जी बिस्किट या मीठे बिस्किट खिलाते हैं और ये एनिमल टू एनिमल भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन पे इस बात का कोई असर नहीं होता, उनकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्ले जी खा लें, बर्फियाँ खा लें, लड्डू खा लें, इंसानों की तरह खाना खा लेते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको इस बात से फ़र्क पड़ जाता है, तो उनकी बॉडी पे इसका असर दिखता है। तो कोशिश तो यही कीजिए कि कम से कम मीठा आप खिलाए। पार्ले जी बिस्किट तो अवॉइड कीजिए, सिर्फ मारी बिस्किट खिलाओ अगर खिलाना ही है, क्योंकि मीठा तो मारी में भी होता है पर पार्ले जी से कम होता है, बहुत कम होता है। और फिर दूसरे जो उनके एनिमल्स के बिस्किट्स आते हैं, डॉग बिस्किट्स आते हैं, वो खिलाइए। अब आपको 200-300 रुपये में इतना बड़ा पैकेट तो मिल जाता है, वो बहुत फिलिंग होता है। आप उसके 10 बिस्किट्स भी किसी डॉग को खिला दोगे तो उसका पूरा पेट भर जाएगा। पप्पी को आप 4-5 भी दे दोगे तो उसका 4 भी दे दोगे तो पेट भर जाएगा। तो मीठा तो अवॉइड करना है एनिमल्स के लिए। दूसरी चीज़ है इसका इलाज। आप किसी वेट के पास ले जाओगे, आपको टाइम लगेगा और कई दफ़े ऐसा होता है कि स्ट्रीट एनिमल्स को वेट के पास ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। वेट्स भी ये बात समझते नहीं हैं, कहते उठा के ले आओ, क्योंकि उनको तो भाई अपना काम करना है। मैं उनको जज भी नहीं कर रही हूँ, फीस उनको भी कमानी, उनका घर चलना है एनिमल्स के थ्रू ही। बट वो ये चीज़ नहीं समझते कई बार कि जो फीडर है उसके लिए टफ हो सकता है। वो पैरावेट को भेजते हैं तो पैरावेट अपना ट्रीटमेंट करता है, दिस एंड दैट। लेकिन जो चीज़ आसानी से हो सकती है उसके लिए इतना लोड क्यों लेना। बेस्ट है कि आप किसी वेटनरी शॉप में जाइए और एक टैबलेट होती है जिसका नाम है सिम्पेरिका ट्रायो। वेट के हिसाब से आपको ये टैबलेट मिल सकती है और ये एक गोली इतनी असरदार होती है कि अगर आप एक टैबलेट, जो कि एक च्यूएबल भी है, यानी कि आप किसी एनिमल को दोगे तो आराम से खा लेंगे, आप ये एक टैबलेट उस स्केबीज़ वाले एनिमल को खिला दो, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि नॉट ओनली वो ठीक हो जाएगा बल्कि उसके गए हुए सारे बाल भी आ जाएंगे, उसकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, एक तो होती है सिम्पेरिका ट्रायो और एक होती है रेगुलर सिम्पेरिका। ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव टैबलेट्स हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं, क्योंकि एक से एनिमल्स को टिक्स ही नहीं होती। मैंने अपने इस डॉग को, ये भी कम्युनिटी डॉग है, बाहर घूमता है इधर उधर, मगर मेरे घर में आके बैठ जाता है। ठीक है, मेरे घर में मैं तो कहती हूँ भगवान ने अपने लोग भेजे हैं, अपने एनिमल के रूप में ही भगवान खुद शायद आ रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो हर रूप में मौजूद हैं। तो मैंने देखा कि इनको टिक्स बहुत होते हैं इन एनिमल्स को। तो मैंने जिसको सिम्पेरिका खिलाई है, जो एक रेगुलर सिम्पेरिका आती है जिससे टिक्स नहीं होती, तो आप देखिए तो कितनी चीज़ों से आप बचा रहे हो। टिक फीवर से बचा रहे हो, और भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है उससे बचा रहे हो। और दूसरा सिम्पेरिका ट्रायो से आप उनकी स्किन भी सही रख रहे हो और उनको कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक टैबलेट जितने की भी आती है, जितने भी अमाउंट की आती है, वो फिर भी बहुत सस्ती होती है वेट्स के पास बार बार ले जाने से। क्योंकि पर्सनली मैं बहुत सारे वेट्स को जानती हूँ जो मुझे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर वो कभी भी सिम्पेरिका के बारे में नहीं बताते। हमें इस चीज़ के बारे में इसलिए पता है क्योंकि हम एनिमल्स को फीड करते हैं और भगवान की कृपा से इस वक्त 200 स्ट्रीट एनिमल्स को मैं फीड कर रही हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो उनके साथ रह के, उनके साथ उठ बैठ के बहुत सी ऐसी बीमारियों के इलाज हैं जो हमने सीख लिए हैं, क्योंकि हम हर किसी को ना वेट के पास ले जा सकते और ना वो हमारे लिए कंड्यूसिव होता है, ना उस बेचारे एनिमल के लिए कंड्यूसिव होता है। तो वेट्स नहीं बताते बहुत सी बातें, वो हमें स्टडी कर करके, रिसर्च कर करके पता चलती है। तो अगर आप भी स्ट्रीट एनिमल फीडर है, स्पेशली डॉग्स के, तो ये दोनों सिम्पेरिका और सिम्पेरिका ट्रायो दोगे तो आपको नॉर्मल सिम्पेरिका भी देने की ज़रूरत नहीं, उसमें सब इंक्लूडेड होता है।
थोड़ी सी महंगी आ जाएगी तो क्या हुआ, आप देखिए 6, 7, 8 महीने तक ना आपको कोई टिक्स की चिंता करनी है, ना आपको स्किन प्रॉब्लम्स की चिंता करनी है, और आपको इमरजेंसी केस मिलता है तो आप हमेशा अपने साथ एक रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये टैबलेट कुछ इस तरह की दिखती है, आप इस पे देख सकते हैं, पीछे इसमें लिखा भी हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है सिम्पेरिका, और इसमें लिखा हुआ है कि फॉर डॉग्स 6 मंथ्स ऑफ एज और ओल्डर। तो ये छोटे पपीज़ को नहीं देनी होती है, ये 6 महीने के बड़े पपीज़ को ही देना होता है। इनफैक्ट साइज़ के हिसाब से भी ये गोली आती है। अगर बहुत छोटा पपी है, मतलब बहुत छोटा डॉग है, तो 10 से 20 kgs आप वेट के हिसाब से उन्हें दीजिए, बट 6 मंथ्स के बाद ही दीजिए, क्योंकि 6 मंथ्स का जब तक पपी नहीं होता, डॉग नहीं होता, तब तक उसको और चीज़ देनी पड़ती है। उसको 9-in-1 दे सकते हो आप, उसकी एंटी रेबीज़ करानी होती है, डीवॉर्मिंग करानी होती है। जब आप ये सारी चीज़ें करा लेते हो, एक आधा बार उसको बाथ करा दो, उसको नहला दो, तो वैसे ही वो हेल्दी हो जाता है। दिस इज़ 80 mg और इसकी एक्सपायरी डेट है 2026 सितंबर। तो ये मैं अपने पास एक्स्ट्रा रखती हूँ हमेशा, जस्ट इन केस किसी के काम आ जाए। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।